हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अब कैसे हैं? ठीक है। तो चलिए इस ऑनलाइन क्लास के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनॉल तक समाप्त कर दिया था और आज मैं आप लोगों को डाई एथाइल ईथर पढ़ाऊंगा। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर का नाम था। तो एल्कोहल एंड फिनॉल मैंने पढ़ा दिया था। अब शुरू करने जा रहा हूँ ईथर। ईथर ईथर तो ईथर में डाई एथाइल ईथर C2H5O C2H5 इसका नाम हो गया डाई एथाइल ईथर या आयुपैक नेम एथॉक्सी एथेन। आयुपैक नेम क्या होगा? एथॉक्सी एथेन। तो एथॉक्सी एथेन हो गया। और प्रिपरेशन ऑफ डाई एथाइल ईथर, प्रिपरेशन ऑफ डाई एथाइल ईथर, डाई एथाइल ईथर। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनेंगे। प्रिपरेशन ऑफ डाई एथाइल ईथर, तो फर्स्ट प्रोसेस है कि एथाइल एल्कोहल के वाष्प को एनहाइड्रस एल्मुना एनहाइड्रस L2O3 के ऊपर 513 से 533 केल्विन तक प्रवाहित किया जाएगा। माने एल्मुना जो होगा 513 से 533 केल्विन ताप पर गर्म रहेगा और वैसे एल्मुना पर एथाइल एल्कोहल के वाष्प को डाला जाएगा तो डाई एथाइल ईथर प्राप्त होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये एथाइल एल्कोहल के वाष्प को निर्जल एल्यूमिना एनहाइड्रस एल्यूमिना के ऊपर 513 से 533 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाता है। तो क्या प्राप्त होती है? डाई एथाइल ईथर प्राप्त होती है। एथाइल एल्कोहल के वाष्प को निर्जल एल्मुना के ऊपर इतना से इतना केल्विन ताप पर प्रवाहित करेंगे तो क्या प्राप्त होगी? डाई एथाइल ईथर। तो चलिए बनाते हैं डाई एथाइल ईथर। एथाइल एल्कोहल C2H5OH 2 मोलेकुल्स ले लेंगे और यहाँ एनहाइड्रस एल्मुना Al2O3 513 to 533 केल्विन टेम्परेचर। इतने टेम्परेचर पर ये एथाइल एल्कोहल के वाष्प है। यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन होगा। क्या होगा? डिहाइड्रोजनेशन। तो डिहाइड्रोजनेशन में क्या होगा? ये डिहाइड्रोजनेशन अभिक्रिया है। इसको कह सकते हैं
डिहाइड्रोजनेशन माने जल का अणु यहाँ से निकल जाएगा, जल का अणु निकल गया H2O, तो C2H5O C2H5 बन गया डाई एथाइल ईथर। तो ये बन गया C2H5O C2H5 प्लस OH और H2O। तो ये माय डियर स्टूडेंट एथाइल एल्कोहल के वाष्प को निर्जल एल्मुना एनहाइड्रस एल्मुना के ऊपर 513 टू 533 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाता है तो डाई एथाइल ईथर प्राप्त होती है। तो ये एथाइल एल्कोहल का वेपर हो गया, एनहाइड्रस एल्मुना हो गया, इस पर 513 से 533 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया गया। तो यहाँ देखेंगे OH और H मिलकर H2O बन जाएगा और यहाँ जो है एल्कोहल जो है डाई एथाइल ईथर C2H5O C2H5 बन जाएगा। तो ये हो गया। और इसी को इंग्लिश में कैसे हम लिख सकते हैं ध्यान देंगे। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ये इंग्लिश में लिखेंगे वेपर ऑफ एथाइल एल्कोहल पास्ड, वेपर ऑफ एथाइल एल्कोहल पास्ड ओवर एनहाइड्रस एल्यूमिना एट 513 to 533 केल्विन डाईएथाइल ईथर इज ऑब्टेन्ड, डाईएथाइल ईथर इज ऑब्टेन्ड। तो माय डियर स्टूडेंट वेपर ऑफ एथाइल एल्कोहल पास्ड ओवर एनहाइड्रस एल्यूमिना एट 513 to 533 केल्विन डाईएथाइल ईथर इज ऑब्टेन्ड। तो ये डाईएथाइल ईथर ऑब्टेन्ड हो गया, क्लियर। तो ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ, इसको लिख लीजिए जल्दी से फटाफट, इसे नोट करेंगे। यानी हरी अप, यू राइट डाउन दिस मैटर करेक्टली, देन आफ्टर प्रोसीड फर्दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिए, इसको लिख लिए। चलिए नेक्स्ट विल्किंसन मेथड, विलियमसन सिंथेसिस। सेकेंड है विलियमसन सिंथेसिस। ये क्या है, ये जो एथाइल आयोडाइड है उसको एल्कोहल में बना सॉल्यूशन, माने एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ, लिख सकते हैं एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ एथाइल आयोडाइड, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ एथाइल आयोडाइड, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ एथाइल आयोडाइड हीटेड, या यहाँ लिख सकते हैं इज हीटेड विथ सोडियम एथा ऑक्साइड टू, व्हेन भी लिख सकते हैं व्हेन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ एथाइल आयोडाइड इज हीटेड with sodium ethoxide to form diethyl ether। यानी ये विलियमसन सिंथेसिस है। विलियमसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मेथड द्वारा डाईएथाइल ईथर का फॉर्मेशन किए थे।
तो माय डियर स्टूडेंट एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ एथाइल आयोडाइड होगा, उसको हीटेड किया जाएगा सोडियम एथॉक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा? डाई एथाइल ईथर बनेगा। क्या बनेगा? डाई एथाइल ईथर। तो यहां देखिए एल्कोहलिक सॉल्यूशन माने ये एल्कोहलिक, पेन एल्कोहलिक का अर्थ होगा एथाइल एल्कोहलिक। एल्कोहलिक सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं एथाइल आयोडाइड, एथाइल आयोडाइड के एल्कोहल में बने विलेन को, एथाइल एल्कोहल के एल्कोहल में बने विलेन को, ठीक है, एल्कोहल में बने विलेन को सोडियम इथॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एथाइल ईथर प्राप्त होती है। तो माय डियर स्टूडेंट वही बात यहाँ लिख दिए कि एथाइल आयोडाइड के एल्कोहल में बने विलेन को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एथाइल ईथर प्राप्त होती है। और ये किसने बनाया था? विलियमसन ने बनाया था। विलियमसन ने बनाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया विलियमसन सिंथेसिस। तो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट्स ये विलियमसन सिंथेसिस, तो विलियमसन सिंथेसिस में यही जवाब दिया जाएगा कि व्हेन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ एथाइल आयोडाइड इज हीटेड with sodium ethoxide to form diethyl ether. This process is called Williamson synthesis. एथाइल आयोडाइड को एल्कोहल में बने विलेन को एथाइल आयोडाइड के एल्कोहल में बने विलेन को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एथाइल ईथर प्राप्त होती है। क्लियर? तो ये इसका रिएक्शन देखेंगे, इसका रिएक्शन ये एथाइल आयोडाइड हो गया प्लस सोडियम एथॉक्साइड, दिस इज सोडियम एथॉक्साइड, दिस इज सोडियम एथॉक्साइड, इसको गर्म किया गया, हीट किया गया, हीटेड, यहाँ से NaI निकल गया सोडियम आयोडाइड और यहाँ बन गया C2H5O C2H5 प्लस NaI सोडियम आयोडाइड। तो NaI ये डाई एथाइल ईथर। तो ये हुआ माय डियर स्टूडेंट विलियमसन सिंथेसिस। थर्ड देखेंगे, थर्ड होगा कि एथाइल आयोडाइड को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे, है ना। थर्ड होगा एथाइल आयोडाइड इज हीटेड with dry silver oxide to when लिख सकते हैं यहाँ when ethyl iodide is heated with dry silver oxide to form diethyl ether। तो माय डियर स्टूडेंट जब एथाइल आयोडाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो डाईएथाइल ईथर प्राप्त होती है। तो जब एथाइल आयोडाइड को शुष्क
सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एथाइल ईथर प्राप्त होती है। अब देखिए इसका रिएक्शन यहाँ, रिएक्शन में क्या होगा, एथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे प्लस सिल्वर ऑक्साइड, इसको गर्म कर दिए, गर्म यानी हीटेड गर्म किया गया तो दोनों Ag दोनों I के साथ अलग हो गया और O लग गया इसके साथ C2H5, O C2H5, ठीक है, प्लस 2AgI तो C2H5 एथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट किया गया इसको, तो यहाँ से 2Ag दोनों आयोडीन के साथ 2AgI प्लस C2H5 O C2H5 डाई एथाइल ईथर बन गया। तो ये डाई एथाइल ईथर हो गया। तो ये जनरल प्रोसेस हुआ माय डियर स्टूडेंट। अब है लेबोरेटरी प्रोसेस में पहले थ्योरी होगा कि एथाइल एल्कोहल और कॉन्क H2SO4 को 413 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो डाई एथाइल प्राप्त होती है। तो 2 स्टेप में अभिक्रिया होगी, पहला 373 और सेकेंड 413 केल्विन। तो माय डियर स्टूडेंट थ्योरी में होगा कि व्हेन एथाइल एल्कोहल is heated with conc H2SO4 at 413 Kelvin. Diethyl ether is obtained. तो माय डियर स्टूडेंट थ्योरी में क्या हुआ कि जब एथाइल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एथाइल ईथर प्राप्त होती है। लेकिन इसमें याद रखेंगे 413 केल्विन टेम्परेचर है, लेकिन ये अभिक्रिया 2 स्टेप में पूरा होगी। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 2 फेज, 2 फेज में। फर्स्ट फेज होगा 373 में एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट क्या होगा, फिर से एथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा और डाई एथाइल ईथर बनाएगा। यानी इसमें एथाइल एल्कोहल की मात्रा अधिक डाला जाएगा, ठीक है। एथाइल एल्कोहल 2 अनुपात में रहेगा और H2SO4 क्या रहेगा, 1 अनुपात में रहेगा, 2:1 में रहेगा। एथाइल एल्कोहल के 2 पार्ट्स और कॉन्क H2SO4 के 1 पार्ट्स रहेगा। यानी एथाइल एल्कोहल की अधिक मात्रा एक्सेस, यहाँ लिख सकते हैं व्हेन, है ना, व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ, व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ, यहाँ से आ जाएंगे व्हेन इसके बाद एक्सेस अमाउंट ऑफ एथाइल एल्कोहल इज हीटेड विथ कॉन्क H2SO4 at 413 Kelvin. Then diethyl ether is obtained. Diethyl ether is obtained जब एथाइल एल्कोहल, है ना, एथाइल एल्कोहल की अधिक मात्रा, एथाइल एल्कोहल यहाँ माने अधिक एथाइल एल्कोहल के
यहाँ जोड़ देते हैं अधिक मात्रा। यहाँ से चलेंगे जब एथाइल एल्कोहल के अधिक मात्रा, अधिक मात्रा पहले लिख लेंगे। जब एथाइल एल्कोहल के क्या अधिक मात्रा, अधिक मात्रा लिखने के बाद क्या लिखेंगे? अधिक मात्रा के बाद, अधिक मात्रा के बाद को। तो जब एथाइल एल्कोहल के अधिक मात्रा को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एथाइल ईथर प्राप्त होती है। अब देखिए इस रिएक्शन को यहाँ भी व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ एथाइल एल्कोहल, पहले व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ एथाइल एल्कोहल इज हीटेड विथ कॉन्क H2SO4। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, एथाइल एल्कोहल के एक्सेस अमाउंट कैसे होगा? C2H5OH प्लस H2SO4, ये फर्स्ट स्टेप 373 केल्विन पर होगा, 100 डिग्री, ये केल्विन हो गया, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बदलेंगे इसको केल्विन को तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस पर क्या होगा कि OH और H निकल जाएगा और यहाँ बन गया C2H5HSO4, C2H5HSO4, ये हो गया एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस OH और H, H2O निकल गया। सेकेंड स्टेप आएगा, यानी फ्लास्क में एक्सेस अमाउंट ऑफ एथाइल एल्कोहल डाला हुआ है, कॉन्क H2SO4 डाला गया है। ये 2 पार्ट्स है, ये 1 पार्ट्स है। एथाइल एल्कोहल का 2 भाग, एथाइल एल्कोहल का 2 भाग, कॉन्क H2SO4 का 1 भाग डाला गया है। तो एथाइल एल्कोहल का कुछ भाग H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना देगा, और एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा तो जो एथाइल एल्कोहल का शेष भाग बचा हुआ रहेगा, रिमेन पार्ट बचा रहेगा, वह इसके साथ अभिक्रिया करेगा 413 पर और क्या बना देगा? डाई एथाइल ईथर बना देगा। और ये हो गया C2H5HSO4 प्लस एथाइल एल्कोहल का जो बचा हुआ भाग है वो जो है ये 413 केल्विन, ठीक है। 413 केल्विन टेम्परेचर पर इसको डिग्री में करेंगे तो 360 होगा। क्या होगा? 360 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा? ये 360 में ये 200, ये 360 डिग्री सेंटीग्रेड 413 है ना, तो नहीं, ये आपको होगा 413 केल्विन है तो 273 ये हो जाएगा 413 केल्विन है, 413 केल्विन है तो ये 413 273 413 केल्विन है ना, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है? 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो 273 केल्विन हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन, 373 केल्विन। तो कितना जुट गया? 100 डिग्री ना, तो 100 डिग्री जुट गया। 273 में 100 जोड़ दिए तो 373 हो गया। और यहाँ कितना करना है? ये कितना है? 413 केल्विन, 413 केल्विन। तो 413 केल्विन को कन्वर्ट कैसे करेंगे? कितना है? ये 273 0 डिग्री 273 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373। तो इसका क्या फार्मूला होता है? K इक्वल टू K प्लस 373, K प्लस 373 इक्वल टू 273 होता है ना। ये
K प्लस 373 इक्वल टू ये 0 डिग्री प्लस जो भी होता है, ये C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू होता है C इक्वल टू 373 माइनस केल्विन, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू 373 में से ये 273 जाएगा तो हो जाएगा 100। तो इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या है, ये 373 है, ये क्या है, C को कन्वर्ट करना है, C को कन्वर्ट करना है तो ये 413 केल्विन है, 413 केल्विन माने K हो जाएगा, K हो जाएगा, K हो जाएगा, ये K हो जाएगा इधर, K हो जाएगा इधर, तो 373 माइनस C हो जाएगा, माइनस C जो भी होगा इसी पर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 413 केल्विन, 413 केल्विन, तो 413 केल्विन 413 केल्विन 273 करेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपको 6, ये 0 हो जाएगा और ये 11 है तो कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपको कितना 4 हो गया, और ये 140 होगा सर, ये देखिए 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 डिग्री, 413 केल्विन को क्या कहेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 360 नहीं, तो ये 413 केल्विन को क्या कहेंगे, 413 केल्विन को कहेंगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया, तो ये चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, HO है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O निकल जाएगा, H और HSO4 निकल जाएगा, H2SO4, अब बन गया C2H5O C2H5, तो ये बन गया C2H5O C2H5 प्लस H2SO4, क्लियर। तो ये हो गया, यानी 373 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 413 केल्विन 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी कभी होता है कि जो चीज़ हम जानते हैं वो भी माइंड ऑफ क्या होता है, आउट हो जाता है, माइंड ऑफ क्या हो जाता है, आउट। हमको सीधा जो है यहाँ जो है क्या करना चाहिए, सीधा जो है आपको क्या करना चाहिए था, 377 माइनस कर 277 माइनस कर देना था, 140 आ जाता, क्योंकि 413 केल्विन था ही, और 277 माइनस कर देते तो ये हो जाता 140, और हम कर रहे हैं 377, क्योंकि 377 तो क्या होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होती है। तो चलिए कोई बात नहीं है, कभी कभी होता है कि जो बहुत चीज़ ऐसा होता है कि बहुत जानते हैं, और कभी कभी क्या होती है कि दिमाग जो है दूसरे तरफ चला जाता है, दूसरे तरफ कन्वर्ट हो जाता है, तो वह चीज़ें भी जो बताने वाले चीज़ें जो हैं बताने वाले चीज़ें हैं वो भी जो है ब्रेन के क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं। तो ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखेंगे, तो ये C2H5O C2H5 डाइएथाइल एथर प्लस H2SO4 बन गया। तो ये इस प्रोसेस लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तो देखिए अमाउंट ऑफ एथाइल एल्कोहल अधिक है, यहाँ भी एथाइल एल्कोहल का यूज हुआ, यहाँ भी एथाइल एल्कोहल का यूज हुआ, क्लियर। तो यहाँ भी एथाइल एल्कोहल का यूज हुआ, जो बना उस भाग लिया। तो इस तरह से डाइएथाइल ईथर को लेबोरेटरी में बनाया जाता है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसको लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे, इसका प्रोसेस क्या है, ये मैं बताने वाला हूँ। ये मैं बताने वाला हूँ। चलिए, ये मैंने एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया, ये ध्यान से देखेंगे। ये इसमें थर्मामीटर लगा दिया एक, और इसमें थर्मामीटर लग गया,
और सेपरेटिंग फनेल एक लगा दिया इसमें, सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल सेपरेटिंग फनेल। ये सेपरेटिंग फनेल है और इसके बाद इसको स्टैंड से कस दिया। स्टैंड से क्या किया, कस दिया। और यहाँ हीटर है, क्या है यहाँ, हीटर। और यहाँ हो गया आपको ये हो गया। अब चलिए आगे हम ले चलते हैं इसको। ये रबर के कर्क लगा हुआ है। ये लिविंग कंडेंसर है। ये हॉट वाटर निकलेगा, ये इससे हॉट वाटर, क्योंकि जो भी डिस्टिलेशन क्रिया होती है उसमें हॉट वाटर को बाहर निकलना जरूरी होता है। ये कोल्ड वाटर यहाँ से जाएगी, कोल्ड वाटर। इसको बहुत होगा तो एक स्टैंड से यहाँ कस देंगे, एक स्टैंड से क्या करेंगे, कस देंगे कि गिरेगा नहीं। बेस को बनाने के लिए ये स्टैंड हो गया, इसको कस दिए इसे। ये और इसके बाद जो है ये थोड़ा सा और इधरे से आना चाहिए, ठीक है। और ये स्टैंड से ये कसा गया, ये हो गया कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर जाएगा, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। क्लियर? ये हो गया कोल्ड वाटर। ये फ्लास्क है, ये बर्फ में रखा हुआ है फ्लास्क। सिंक है गैस निकालने के लिए, सिंक। ये बर्फ है,
ये बर्फ, आइस, ठीक है। और देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें 50 mm है, 50 mm। ये थर्मामीटर है, ये सेपरेटिंग फनेल है, सेपरेटिंग फनेल। इसमें 50 mm, 50 mm क्या है, एथाइल एल्कोहल 50 मिलीलीटर ml, 50 ml, 50 ml एथाइल एल्कोहल, 100 ml, सॉरी 100 ml, 100 ml एथाइल एल्कोहल, 100 ml एथाइल एल्कोहल प्लस 50 ml कॉन्क H2SO4। तो ये, और इसमें डाई एथाइल ईथर आएगा, ठीक है, जो भी हो गया डाई एथाइल ईथर, डाई एथाइल ईथर। तो ये माय डियर स्टूडेंट संरचना हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, एक जो डिस्टिल्ड फ्लास्क है, ये डिस्टिल्ड फ्लास्क है, श्रवण फ्लास्क है, ये फ्लास्क है एक राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसे डिस्टिलेशन फ्लास्क कहा जाता है। और इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में 100 ml एथाइल एल्कोहल और 50 ml कॉन्क H2SO4 ले लिया जाएगा। इसमें थर्मामीटर एडजस्ट कर दिया जाएगा, सेपरेटिंग फनेल एडजस्ट कर दिया जाएगा, इसको लिविंग कंडेंसर से जोड़ दिया जाएगा। ये लिविंग कंडेंसर है, लिविंग कंडेंसर है, इससे एडजस्ट कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ये रिसीवर से जुटा हुआ है, ये क्या है, रिसीवर है, ये ग्राहक है। अब क्या किया जाएगा कि इस फ्लास्क को गर्म किया जाएगा। जैसे ही फ्लास्क की अभिक्रिया, फ्लास्क का रिएक्शन टेम्परेचर, जैसे ही फ्लास्क का टेम्परेचर यानी अंदर में लिक्विड का टेम्परेचर 373 केल्विन होगा, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो क्या बन जाएगा, एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। जैसे ही अभिक्रिया का टेम्परेचर क्या होगा, ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 413 केल्विन। तो उतने टेम्परेचर पर यानी 140 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स क्या होगा, 413 केल्विन। 140 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 413 केल्विन, यानी इतना या इतना दोनों सेम है। इतने टेम्परेचर पर डाई एथाइल ईथर बनेगा। डाई एथाइल ईथर का वाष्प है ना लिविंग कंडेंसर में प्रवेश करेगा तो द्रवीभूत हो जाएगा, वेपोराइज माने जो वेपर होगा वह लिक्विड में बदल जाएगा। और वह लिक्विड आकर है ना रिसीवर को बर्फ में रखा हुआ है, माने बर्फ में रखे हुए रिसीवर में आकर कलेक्ट होगा। और उसको क्या किया जाएगा, उस लिक्विड में बहुत सारे अशुद्धियाँ रहती है, जैसे एल्कोहल भी रहेगा, कॉन्क H2SO4 भी रहेगा अशुद्धि के रूप में, यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी अशुद्धि के रूप में रहेगा, जल भी रहेगा, एल्कोहल भी अशुद्धि के रूप में रहेगा। इसलिए उसको सेपरेटिंग फनेल में डाला जाएगा। और सेपरेटिंग फनेल में डालकर है ना कास्टिक सोडा के विलयन से उससे वाश किया जाएगा। कास्टिक सोडा के विलयन से इसमें डालकर कास्टिक सोडा के विलयन से वाश करेंगे तो इसमें जो कॉन्क H2SO4 होगा वो निकल जाएगा। वाश करने से कॉन्क H2SO4 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसके बाद इसमें एनहाइड्रस CaCl2 डालेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 4C2H5OH यानी कैल्शियम क्लोराइड टेट्राएथाइल एल्कोहल के रूप में एल्कोहल बाहर निकल जाएगा। माने एल्कोहल जो होगा कैल्शियम क्लोराइड टेट्राएथाइल एल्कोहल के रूप में बाहर निकल जाएगा। फिर उसमें एनहाइड्रस CaCl2 डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो जल अवशोषित हो जाएगा। इसके बाद उसको फिर जो है स्रावित करेंगे, डिस्टिलेशन क्रिया करेंगे।
तो डिस्टिलेशन क्रिया करेंगे तो प्योर जो है डाईएथाइल ईथर प्राप्त होगा। तो मैंने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में मैंने डिस्टिलेशन फ्लास्क में, श्रवण फ्लास्क में क्या करेंगे 100 ml एथाइल एल्कोहल, 50 ml कॉन्केस्ट्रेट ले लेंगे और उसमें थर्मामीटर सेपरेटिंग फ्लेम लगा देंगे, एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद उसको लिविंग कंडेंसर से जोड़ देंगे। लिविंग कंडेंसर बर्फ में रखे हुए रिसीवर से जुड़ी रहती है। इसके बाद यहाँ गर्म करेंगे। 100 ml एथाइल एल्कोहल 2:1 है, 2:1 बताए थे शुरू में। तो गर्म करेंगे तो डाईएथाइल ईथर का वाष्प निकलेगा जो लिविंग कंडेंसर में द्रवीभूत होकर द्रव के रूप में कलेक्ट होगा और उस तरह से प्राप्त डाईएथाइल ईथर में अशुद्धियाँ होंगी। कौन कौन से अशुद्धियाँ होंगी? एल्कोहल होगी, जल होगी और सल्फ्यूरिक एसिड अशुद्धि रहेगी। इससे उसको हटाने के लिए सेपरेटिंग फनेल में उसको ट्रांसफ़र करेंगे इस द्रव को और क्या करेंगे? कास्टिक सोडा के विलयन से इसे वॉश करेंगे जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बाहर हो जाएगा। फिर एनहाइड्रस CaCl2 डालेंगे। एनहाइड्रस CaCl2 डालेंगे तो निर्जल जो है CaCl2 डालेंगे तो एल्कोहल CaCl2 है ना, CaCl2 4C2H5OH के रूप में बाहर निकल जाएगा और बच जाएगा उसमें क्या? जल। तो फिर एनहाइड्रस CaCl2 डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, यानी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। मैंने शाम को एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रात भर के लिए छोड़ दीजिए, पूरे जल अवशोषित हो जाएगा। इसके बाद उसको फिर जो है श्रवण क्रिया करेंगे, डिस्टिलेशन क्रिया करेंगे तो प्योर जो है डाईएथाइल ईथर प्राप्त होगा, प्योर डाईएथाइल ईथर प्राप्त होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ हम लिख नहीं रहे हैं, लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए हो सकता है तो PDF पर इसका नोट्स चला जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स चला जाएगा। तो या तो डिस्क्रिप्शन को देख लेंगे या PDF को देख लेंगे। यदि वीडियो आप ये करेंगे, वीडियो YouTube पर जैसे ही जाएंगे तो उसमें एक बार डिस्क्रिप्शन को खोलकर देख लीजिएगा, हो सकता है कि उसमें ये चला जाए और नहीं तो ऐसे वो भी PDF से ही जाएगा, उसका उसमें लिंक दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप खोलकर देख लीजिएगा है अथवा नहीं तो आपके WhatsApp पर जो है चला जाएगा पूरा इसका लेबोरेटरी प्रोसेस। तो माय डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री कैसा लगा? तो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो आज केमिस्ट्री में इतना ही। थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।